ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग श्रवण करते हैं। संत जी फरमाते हैं, अब ही कब ही किछ ना जाना, तेरा एको नाम पछाना। मैं तो आद अंत कुछ भी नहीं जानता, मुझे इन सब का कुछ नहीं मालूम। मैं तो केवल तेरा नाम ही जपता हूँ, तेरे नाम का जिक्र करता हूँ। केवल हे प्रभु तेरा नाम ही उच्चारण करता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। ना जानना हरे मेरी कवन गते, इसलिए हे हरे मालूम नहीं मेरी गति होगी कि नहीं, क्योंकि मैं तेरे नाम के सिवा और कुछ नहीं जानता, तेरे नाम के सिवा और कुछ चाहिए भी नहीं। हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू अंतर्यामी है, तू शरणागत है, मेरी लाज रख, मेरी लज्जा रख, क्योंकि मेरे पास सिर्फ तेरे नाम का आधार है, तेरे नाम का सहारा है। एक और शब्द में भी मेरे पातशाह कहते हैं, ना हो जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुग्धा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिंतु नाही विसरया। मैं तो उनकी शरण ढूंढता हूँ जिनके भीतर आठों पहर तेरी याद चलती है। बाकी मैं ब्रह्मचारी नहीं, तपस्वी नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस वाक्य के द्वारा गुरमत की दिशा, गुरमत की समझ पर अपना स्वभाव हमारे सामने रखते हैं कि नाम के बिना सब व्यर्थ है। कबहू जीड़ा ऊब चढ़त है, कबहू जाए प्याले। लोभ की बड़ी प्रबलता है, बाहर का सारा भौतिक विकास लोभ के सहारे पर है, और जहाँ जहाँ लोभी को कुछ मिलता है खुश हो जाता है, उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते, ऊंचा उठ जाता है। और जहाँ लोभी ने यत्न किया और यत्नों की सफलता नहीं मिली तो पाताल पर गिरकर बैठ जाता है। जब कछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। बाहर का पूरा विकास लोभ के सहारे पर खड़ा है, और लोभ कभी मन को टिकने नहीं देगा, क्योंकि पदार्थ का अंत नहीं, संसार का अंत नहीं, इसलिए लोभ किसी जगह पर टिकेगा नहीं। लोभी का हृदय टिक नहीं सकता, लोभ टिकने नहीं देगा, और लोभ जगह जगह पर भ्रष्ट करेगा, गिराएगा। इसलिए साहिब कहते हैं, लोभी जियड़ा थिर ना रहत है, चारे कुंडा पाले। चारों दिशाओं में भटकता लोभी का जारी रहता है। मन की भटकन इस ढंग से बनी रहती है कि इसको स्थिरता टिकाओ यकसोई नसीब नहीं होती। जहाँ जहाँ लोभ को सफलता मिल गई तो पैर ऊपर उठ जाते हैं, और यदि कहीं ना मिली तो ध्वस्त होकर बैठ जाता है। इस काम में सफलता नहीं मिली, अगर सफलता मिल गई तो फिर उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते। भौतिक विकास में लोभ मदद करता है और आध्यात्मिक विकास में संतोष मदद करता है। संतोष कैसे पैदा हो? कहते हैं, धन को देखना हो तो उसको देखो जो तुमसे पीछे हैं, और धर्म को देखना हो तो उसको देखो जो तुझसे आगे हैं। इस तरह संतोष पैदा होता है। पदार्थ को देखना हो तो उसको देखो जो तुझसे पीछे है। तेरे पास कार है, दूसरे के पास साइकिल भी नहीं है। तेरे पास 4 मंजिला मकान है, दूसरे के पास झोंपड़ी भी नहीं। तेरे पास 100 सूट हैं पहनने को, किसी के पास तन को चोला भी नहीं। तू 36 प्रकार के भोजन खाता है, किसी के पास सूखी रोटियां भी नहीं। तू 8 बजे उठता है, वह 4 बजे उठता है, तो उसको देख। तू जपजी साहब पढ़ता है, वह 2 घंटे वाहिगुरु मंत्र का जाप करता है, उसको देख। तू करोड़पति होता हुआ दसवंध नहीं निकालता, वह बेचारा 50 रुपए कमाकर भी दसवंध निकालता है, उसको देख। गुरु का दसवंध देख। तू स्वस्थ होता हुआ भी सेवा नहीं करता, वह कमज़ोर होता हुआ भी सेवा करता है, उसको देख। अक्सर मनुष्य इससे उलट चलता है। धन को देखना तो उसको देखेगा जो आगे है, और जो आगे है उससे आगे मैं कैसे निकलूं, उसको देखता है तो संतुष्टि नहीं। धर्म को देखना है तो उसे देख, वह कौन सा सुबह उठता है जो मैं भी उठूं।
उसने कौन सा अमृत छका है जो मैं छकूं, वह कौन सा दसवंध निकालता है जो मैं निकालूं, उसने कैसी सेवा की है जो मैं करूं, वह कौन सा नाम जपता है जो मैं जपूं। इस तरह के व्यक्ति के मन में टिकाव नहीं होगा। इस तरह का व्यक्ति हर वक्त बेचैन होगा, हर समय दुखी होगा, परेशान होगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं तो केवल तेरा नाम जपता हूँ। मैं नहीं जानता कुरानों का पाठ, दमपद की व्याख्या, सहस्कृत। मैं तो केवल तेरा नाम जपता हूँ। यही आधार है, यही मेरा सहारा है। मूल बात विचार के द्वारा गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो नाम जपता है, समझ लो सारे धर्म ग्रंथ उसने पढ़ लिए। जो नाम जपता है उसने दान पुण्य कर लिया। जो नाम जपता है मानो उसने सारी सेवा कर ली। सब कुछ नाम जपने में आता है और नाम जपने वालों के भीतर में सेवा ऐसे निकलती है जैसे फूल से महक निकलती है। नाम जपने वाले के भीतर से सेवा ऐसे निकलती है जैसे दिए से रोशनी निकलती है। वह सेवा करता नहीं, सेवा उससे फूटती है। वह दसवंध देता नहीं, दसवंध उससे निकलता है। जैसे झरने का पानी फूट फूट कर निकलता है, वह सेवा करता नहीं, सेवा उससे फूट कर बाहर निकलती है। इसलिए की हुई सेवा का, दिए हुए दान का मान नहीं करता। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि हे परिपूर्ण परमात्मा, मैंने तो केवल तेरी शरण पकड़ी है, केवल तेरा नाम जपता हूँ। मैं ना माला जपता हूँ, ना मैं ध्यान साधना करता हूँ, ना मैं वेद और पुराण पढ़ता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारा नाम जपता हूँ और तेरा नाम जपना ही सब कुछ पढ़ना है। तेरा नाम जपना ही ध्यान साधना है। तेरा नाम जपना ही सब पुण्य और प्रताप है। मरण लखाए मंडल में आए, जीवन साजह माई। मनुष्य जन्म के साथ मरना लिखा हुआ है। रोज रोज ये जी रहा है, रोज रोज यह मर रहा है, मगर यह जीवन को याद कर रहा है, जीवन को सजा रहा है और मृत्यु को भुला रहा है। मैं फिर अर्ज करूं, हम रोज जी रहे हैं और रोज मर रहे हैं। तुम कहोगे रोज मर रहे हैं? 5 साल का बच्चा है, आज एक दिन गुजर गया। माँ कहती है कि मेरा बच्चा एक दिन बड़ा हो गया। 5 साल और एक दिन का हो गया। कबीर कहते हैं कि मापने का ढंग और है, एक दिन और छोटा हो गया। अगर मैंने 70 वर्ष जीना है तो आज का एक दिन गुजर गया, घट गया। जननी जानत सूत बड़ा होत है, इतना को न जाने कि दिन दिन अवध घटत है। बढ़ना सबको याद है, कम होना किसी को याद नहीं। यह कम हो गया, याद नहीं। अब कौन बताए उम्र का बढ़ना जिंदगी का कम होना है। इसलिए लोग अपनी उम्र बढ़ी हुई बताते हैं। मेरे साथ एक गुरु के कीर्तनिये अब इस बार तो नहीं आए। वह 10-12 वर्ष से अपनी उम्र मुझे 60 वर्ष बताते आ रहे थे, क्योंकि अक्सर टिकटें लेनी होती थी रेल की, तो उस खाने में लिखना पड़ता था उम्र पर। मैंने एक बार कह दिया, भाई साहब 10 वर्ष से आप 60 वर्ष ही बताते आ रहे हो, क्या बात है बढ़ती नहीं? कहते हैं फिर 70-75 कहा तो आप बूढ़ा कहोगे। मैं 60 ही हूँ, 60 पर ही रुका हुआ हूँ। उम्र 70 की हो लोग 60 ही की बताते हैं, 60 की हो तो 50 की बताते हैं, 50 की हो तो 40 की बताते हैं। यकीन मानो स्त्रियां 30 से आगे बढ़ती ही नहीं, यहाँ ही रुक जाती हैं, कभी बढ़ती नहीं इनकी उम्र। हालांकि मरण लिखाए मंडल में आए, जीवन साजह माई। मनुष्य जन्म के साथ मृत्यु लिखवा कर आया है, मगर जन्म याद रखना, मरते दम तक जन्मदिन मनाना। कौन मरण दिन मनाता है? धर्म की यात्रा मौत को मानकर होगी। कम से कम जब हाथ में गुटका हो तो मौत याद रख, जीवन याद ना रख। बाजार में बैठा, परिवार में बैठा, मानो जीवन याद रख, मगर गुरुद्वारे बैठा मौत याद रख। हाथ में गुटका हो तो मौत याद रख। वाहिगुरु वाहिगुरु जपते समय मौत याद रख। मन सिकुड़ जाएगा, सारा फैलाव इकट्ठा हो जाएगा, मगर किया क्या जाए? वाहिगुरु वाहिगुरु जपता है तो भी मन की लालसा के लिए, गुरुद्वारे आया है तो भी मनोकामना संसार की। यहाँ भी जीवन, यहाँ भी मन बिखरा रहता है, क्योंकि जीवन की अगर लालसा है तो जीवन तो सारा बाहर पड़ा है। जो शारीरिक जीवन है इसका भीतर कुछ भी नहीं।
पानी बाहर से मिलता है, रोटी बाहर से मिलती है, हवा बाहर से मिलती है, सूर्य की रोशनी बाहर से मिलती है, प्रतिष्ठा बाहर से मिलती है, धन संपदा बाहर से मिलती है, भीतर कुछ भी नहीं मिलता। शरीर के तल पर जीने वाला मनुष्य का सब कुछ बाहर पड़ा है, भीतर कुछ भी नहीं। मैं अर्ज करूं, जिसने मृत्यु को मान लिया वह बाहर से सिमटता है और अंत मूर्खी होता है। उसको यह दौलत मिलती है जो पूरे जगत का मूल है, पूरे जगत की बुनियाद है, पूरे ब्रह्मांड की बुनियाद है। फिर शरीर की पकड़ नहीं रहती। इस तरह जब गिरी हाथ में आ गई तो फिर शिल्कों को त्यागने में देर नहीं लगती। मनुष्य शिल्के दूर फेंकता है। भोजन कर लिया, अब कोई जूठी थाली उठाता है तो उठा ले। परम जीवन मिल गया। अब इस जीवन को कोई ले जाता है तो ले जाए। इस तरह मैं एक दफ़ा फिर दोहराऊं, जिसके मुंह में गिरी पड़ गई स्वाद आ गया। छिलकों को फेंकते देर नहीं लगी। अब क्या करना है छिलकों का? गिरी मुंह में पड़ गई। बादाम के छिलकों को फेंकते देर नहीं लगती। गिरी मुंह में पड़ गई। केले के छिलके को फेंकते देर नहीं लगती। इस जीवन की पकड़ इस बात का स्रोत है। अगर गिरी हाथ नहीं आई, अभी छिलकों को ही देख रहा है। थाली अभी पास पड़ी है, अभी भोजन खाया नहीं, हालांकि सभी वस्तुएं इस थाली में पड़ी हैं। अभी परम जीवन नहीं मिला, तो ही इस जीवन की पकड़ है। महाराज कहते हैं कि मृत्यु तो लिखाकर आया है, मगर सारा यत्न, सारी मेहनत जीवन को संवारने में लगी हुई है, मृत्यु को मानने में नहीं लगी, मृत्यु को कबूल करने में नहीं लगी। एक चले हम देखे स्वामी, बाह बलंती आई। मैं यह झलक देख रहा हूँ परिपूर्ण परमात्मा उस मृत्यु की। आग में सभी जल रहे हैं, फिर भी मनुष्य का पूरा उद्यम, प्रसार और यत्न जीवन में ही है, मौत को मानने में नहीं है। ना किसी का मीत, ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। संबंध है पारिवारिक सामाजिक, मगर गहराई से देखें तो अस्थाई है। जैसे एक मुसाफिर को रास्ते में कई राहगीर मिल जाते हैं, उनसे अस्थाई दोस्ती हो जाती है। जीवन के रास्ते में माँ मिल गई, पिता मिल गया, भाई मिल गए, दोस्त मिल गए, मित्र मिल गए, पुत्र मिल गए, जीवन के रास्ते में मिले हैं। बटाओ स्यों जो लावे नेह, ताको हाथ ना आवे के। रास्ते में माँ मिल गई, पिता मिल गया, जीवन के रास्ते में पुत्र मिल गए, पत्नी मिल गई, भाई मिल गए, यह रास्ते में मिले। अब तो रास्ते में मिले राहगीर और उनसे ही लिपट कर व्यक्ति रास्ते में चलना ही भूल जाए, मंजिल को ही भूल जाए। इसलिए साहिब कहते हैं कि ना किसी का भाई है, ना किसी की माँ है, ना किसी का पिता है, ना किसी का पुत्र है, सब यात्री हैं, रास्ते में मिले हुए साथी हैं, इसके अलावा अन्य कुछ नहीं। प्रणवत नानक जेतु देवै, अंतः होए सखाई। हे परिपूर्ण परमात्मा, अगर कहीं तू मेरी झोली में अपने नाम की दात डाल दे तो अंत समय यही सहाई होता है। ना भाई मददगार बनता है, ना माँ मददगार बनती है, ना पिता मददगार बनता है, ना पुत्र मददगार बनता है, तेरा नाम ही अंत समय सहायक होता है। इतने विचार स्वीकार करें। सभी का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भूल चूक की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।